हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। ये फ्रांसिस बेकन जो ऑफ स्टडी है फ्रांसिस बेकन की, उसी से रिलेटेड है ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसके पहले हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट, उसको हमने समझा। तो आज हम लोग कुछ 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर में आते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। 3-3 लाइन के हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत इजी शब्दों में लिखा है मैंने। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको और देखते हैं। तो जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। आपने ऑफ स्टडी पढ़ा, मैंने उसको पढ़ाया है। तो उसमें मैंने बताया था कि रीडिंग, राइटिंग, कॉन्फ्रेंस करने से क्या फ़ायदा है। यानी कि जब कोई व्यक्ति रीड करता है, राइट करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। कॉन्फ्रेंस मीन्स बातचीत करना, राइटिंग मतलब लिखना, रीडिंग मतलब पढ़ना। यानी पढ़ने से क्या लाभ है, इसका क्या उपयोग है, राइटिंग का क्या उपयोग है और कॉन्फ्रेंस का। तो इसमें है कि रीडिंग मेक्स ए मैन फुल एंड वेल इन्फॉर्म्ड। पढ़ने से आदमी क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, फुल हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। एंड वेल इन्फॉर्म्ड, और सारी चीज़ों से अवगत हो जाता है। जैसे अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप सारी चीज़ों से अपडेट रहते हैं। ओके। राइटिंग मेक्स अ मैन प्रिसाइज एंड करेक्ट, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर करेक्टनेस आ जाती है, शुद्धता। मीन्स गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। प्रिसाइज मीन्स आप उस चीज़ को बहुत संचितता से जान जाते हैं, निकटता से। ओके। और करेक्ट हो जाते हैं आप एकदम, मतलब करेक्टनेस आप में ज़्यादा आ जाती है। इसलिए कहते हैं जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। लिखने से गलतियाँ कम होती हैं। कॉन्फ्रेंस मेक्स अ मैन क्विक एंड रेडी विटेड टू प्लेस हिज व्यूज़ एंड आर्गूमेंट्स बिफोर अदर्स। लेकिन जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो उससे आपके अंदर क्या आता है, आप क्विक हो जाते हैं एंड रेडी विटेड, और हाजिर जवाबी हो जाते हैं। मतलब बातचीत में फिर आप किसी से हिचकिचाते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं हमें लोगों से बात करना चाहिए, समाज में रहना चाहिए। ओके। और हम रेडी विटेड हो जाते हैं, यानी कि हाजिर जवाबी हो जाते हैं। टू प्लेस इज व्यूज़ एंड आर्गूमेंट्स बिफोर अदर्स, फिर हम क्या करते हैं, अपने बहस को, अपने व्यू को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं। ओके। तो इतना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडीज़। यानी कि एडवांटेजेस स्टडी के क्या हैं, लाभ क्या हैं। वहाँ तो अलग अलग पूछा, यहाँ स्टडी का लाभ पूछा। तो मैंने आपको 3 लाभ बताया था विशेषकर। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ स्टडीज़, स्टडीज़ के बहुत से लाभ हैं, बट ओनली 3 एडवांटेजेस आर डिस्कस्ड हियर। लेकिन यहाँ पर 3 का वर्णन किया गया है। पहला है, स्टडी गिव्स जॉयज टू द रीडर्स इन प्राइवेटनेस एंड रिटायर टाइम। यानी कि जब कोई व्यक्ति अकेले होता है, प्राइवेटनेस में होता है या रिटायर होता है, मान लीजिए खाली समय है उसका, रिटायर टाइम, तो वहाँ पर स्टडीज़ गिव जॉय टू द रीडर। तो वहाँ पर वो आपको जॉय देती है, रीडर्स को, मतलब इन्जॉयमेंट देती है। आप किसी बुक को उठा करके पढ़ने लगे तो आपको इन्जॉय आता है, आनंद आता है। स्टडीज़ ब्यूटीफाई अवर लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन। दूसरी चीज़ क्या फ़ायदा है स्टडी करने से, कि जो हमारी लैंग्वेज है, कन्वर्सेशन है, इसको ब्यूटीफाई यानी सुंदर बना देती है। अगर हम स्टडी करते हैं तभी हम अच्छी तरीके से बोलना जान पाते हैं, लोगों से बात करना सीख पाते हैं। ओके। तीसरी है, स्टडीज़ प्रोवाइड नॉलेज टू अस टू डिस्चार्ज अवर ड्यूटीज़। और फिर हम जब स्टडी करते हैं तो जो हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य, हम उसको सही से कर पाते हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको सही से डिस्चार्ज कर पाते हैं। ओके। डिस्चार्ज मीन्स निर्वहन, किसी चीज़ को करना। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडी। यानी कि डिसएडवांटेज माने हानि, स्टडी के हानि क्या है। बेकन के अनुसार स्टडी से हानि भी होती है, तो वो कौन कौन सी हानियाँ हैं जो हमें स्टडी से होती हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज़ आर फॉलोइंग। बेकन के अनुसार कुछ हानि इस प्रकार हैं। इफ़ ए पर्सन रीड्स टू मच ही बिकम्स लेजी। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ता है, मतलब दिन भर पढ़ता ही रहता है, तो बहुत लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है, तो ये हानि है। दूसरी हानि क्या है, इफ़ ए पर्सन मेक्स यूज़ ऑफ स्टडी एवरी टाइम इन कन्वर्सेशन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बातचीत में हमेशा स्टडी का ही प्रयोग करता है, मतलब हमेशा वही ज्ञान अपना झाड़े रहता है एकदम। ओके। इट शोज हिज प्राइड, तो कहीं ना कहीं उसका अभिमान दिखता है, गर्व दिखता है, कहीं ना कहीं
लोग उसको घमंडी कहने लगते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि आप हर जगह ज्ञान का यूज़ मत कीजिए कि बातचीत कर रहे हैं एकदम पूरा जो बुक में जैसा लिखा हमने वैसा पढ़ा वैसा ही एकदम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ ए पर्सन डिसाइड्स एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स, और बहुत से लोग होते हैं हर चीज़ का निर्णय बुक के आधार पर कहते हैं ऐसा बुक में लिखा था, ऐसा बुक में लिखा है, ऐसा हमने पढ़ा है। इट बिकम्स ह्यूमर ऑफ दैट पर्सन, तो उस व्यक्ति का मजाक हो जाता है, लोग उसका मजाक करने लगते हैं कि आ गए बड़ा पढ़ाकू। ओके, तो हमें ये नहीं करना, इससे नुकसान है। चौथा क्वेश्चन है हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल यूज स्टडीज़। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल स्टडी को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब आप जानते हैं लोग भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ साधारण होते हैं, कुछ चतुर होते हैं, कुछ चालाक, कुछ बुद्धिमान, तो कई प्रकार के लोग होते हैं और वे अलग अलग स्टडी को इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई बिल्कुल मानता है, कोई मानता ही नहीं, कोई थोड़ा बहुत मानता, ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लुक टू स्टडी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अलग अलग व्यक्ति स्टडी को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्राफ्टी एंड कनिंग मैन डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू द स्टडी, जो चालाक और धूर्त व्यक्ति होते हैं, धूर्त और चालाक व्यक्ति होते हैं, वो ज़्यादा इसको महत्व नहीं देते हैं स्टडी, कहते हैं स्टडी से कोई फ़ायदा है नहीं, नौकरी वोकरी मिलेगी नहीं तो स्टडी करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसा बोलते हैं। सिंपल मैन ओनली प्रेज द नॉलेज ऑफ द बुक्स, लेकिन जो साधारण व्यक्ति होते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी पीपल, वो क्या कहते हैं कि भैया स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी बहुत मतलब वो लोग सराहना करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं कि भैया बुक में ही सब कुछ है, लेकिन खुद नहीं पढ़ते, दूसरों को सलाह देंगे, तो वो साधारण लोग होते हैं। बट वाइज मैन यूज देम इन देयर बिजनेस एंड लाइफ, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो स्टडी का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में और अपने जीवन में। तो हमें वाइज मैन बनना चाहिए ताकि हम स्टडी का यूज़ कर पाएँ अपने जीवन में, अपने बिजनेस में। ओके, पांचवा क्वेश्चन है वाई एक्सेस ऑफ स्टडी इज़ बैड, और इसमें कह रहा है कि स्टडी की अधिकता खराब क्यों है, जब हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकर हो जाती है, ऐसा क्यों, वही यहाँ पर कह रहा है। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, प्रत्येक चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती, मतलब बैड होती है, कोई भी चीज़ हो, कहते हैं कि अति किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता। सो इज़ द केस विद द स्टडी, और यही स्टडी के संदर्भ में भी है। इफ़ वी ऑलवेज रिमेन बिजी इन स्टडी, यदि हम हमेशा बिजी रहते हैं स्टडी में, वी बिकम लेजी, तो हम लेजी हो जाते हैं, आलसी। इफ़ वी मेक यूज़ ऑफ देम इन कन्वर्सेशन टू मच, जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताया सेम वही है, सिर्फ लहजा बदल गया पूछने का। इफ़ वी मेक यूज़ ऑफ देम इन कन्वर्सेशन टू मच, यदि हम बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में इसका यूज़ करते हैं, दे गिव अस अपीयरेंस ऑफ फॉल्स एंड आउटवर्ड शो, तो एक प्रकार से दिखावा शो करती हैं, एक प्रकार से हमें घमंडी बना देती हैं। लोग कहने लगते हैं देखो ये बहुत घमंडी, हमेशा ज्ञान की बातें करता है, लगता है अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता है। इफ़ वी डिसाइड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स, और फिर वही क्वेश्चन कि अगर हम बुक के आधार पर सब चीज़ों का निर्णय करते हैं, इट बिकम्स ह्यूमर ऑफ अस, तो हमारा मजाक उड़ता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। ओके, छठा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रू फंक्शन ऑफ स्टडीज़, स्टडी का ट्रू फंक्शन क्या है, सच्चा कार्य क्या है, सही यूज़ क्या है। ओके, ट्रू फंक्शन मीन्स कार्य, इसका जो सही काम क्या है, सच्चा काम। ओके, वी मस्ट लर्न टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर स्टडीज़, हमें अपने स्टडी का यानी अपने ज्ञान का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। कैसे, वी शुड नॉट यूज़ देम टू अपोज द आइडियाज़ ऑफ अदर्स और टू प्रूव देम रॉन्ग, हमें स्टडी का प्रयोग किसी को गलत करने में, किसी को रॉन्ग करने में, या किसी के आइडियाज़ को अपोज करने में, खंडन करने में नहीं करना चाहिए। हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम दूसरे के आइडिया का खंडन करें, दूसरे के विचार का खंडन करें, दूसरे को गलत साबित करें, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ देम, हमें ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ देम टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, हमें इसलिए भी नहीं उनका उपयोग करना चाहिए कि हम विश्वास कर सकें या जैसा लिखा है वैसा मान सकें, यानी विश्वास करने के लिए और जैसा लिखा है वैसा मानने के लिए ना पढ़ो कि बस बुक में जो लिखा है वो सही है। टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स जैसा ज्यों का त्यों समझ लेना कि बुक में जो लिखा है वो सही, इसलिए भी ना पढ़ो। वी शुड नॉट यूज़ देम टू फाइंड टॉक एंड डिस्कशन, हमें बातचीत करने के लिए, डिस्कस करने के लिए नहीं पढ़ना है कि जाए लोगों से बहस करें। वी शुड यूज स्टडी टू जज एंड कंसिडर थिंग्स इन प्रॉपर लाइट, हमें स्टडी का उपयोग कहाँ करना है, टू जज यानी पहचानने में, जज करने में, निर्णय करने में,
एंड कंसिडर, विचार करने में, थिंग्स, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, उस पर विचार करने के लिए प्रॉपर तरीके से इस तरह हमें यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ ट्रू फंक्शन ऑफ स्टडीज़, और यही इसका सही सच्चा काम है। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत तेज़ी से बताया है। बताने का मकसद इसमें कोई पढ़ाना तो है ही नहीं, मैंने बस उसको थोड़ा सा बोल दिया है। बाकी एक समझ लिए नोट्स, एक नोट्स मिल गया आपको। ओके, तो ये रहा। अब यहाँ पर एक प्रकार से जो चैप्टर है ऑफ स्टडी या जो ऑफ रिबन्स था, ये पूरी तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। ऑफ रिबन्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आप खुद कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आता है अगले वीडियो में। ओके, तो अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके दोस्त पढ़ने वाले तो उनको शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर भी लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।